गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? आवाज़ और यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक बार मुझे हिंट दीजिए श्रद्धा। यस सर। ओके 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 ओके। श्रद्धा, समृद्धि, यश, पाटिल, आलोक, डिम्पल, पल्लवी, खदीजा, श्रद्धा चौधरी, श्रेया, श्रेया सेकंड, वासु, सभी के लिए गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके। गुड इवनिंग। मैं इसका पता है आज लाइव पूरा चैप्टर का लेने वाला था, लेकिन अभी अपना एक मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लैपटॉप वाली जो रिकॉर्डिंग है ना, इस चैप्टर का पड़ा हुआ है आपका, है ना? तो उसको वहां से पढ़ो। यहाँ पे मैं समरी करता हूँ और इसका मैं एक अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करके डालूंगा इसका, क्योंकि मैंने लाइव लिया तो उसका जूम की जो क्वालिटी वो प्रॉपर नहीं आती फिर, है ना? तो एक बार अभी अपन समरी पढ़ते हैं और इसका रिकॉर्डेड आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं ना। ठीक। तो यहाँ पर हम बहुत जल्दी समरी करते हैं और उस समरी के थ्रू हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि किंगडम एनिमेलिया कितना आसान है। कल की छुट्टी रहेगी आपकी और मंडे को टेस्ट रहेगा, ठीक है? ओनली किस पर रहने वाला है ये? सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पर रहने वाला है। ओके। 45 क्वेश्चन का रहेगा, 180 टोटल मार्क्स रहने वाले हैं। आई होप अपना टॉपर इस बार 170 का हो 11th क्लास के लिए। प्लीज तैयारी अच्छे से करो। अपकमिंग जो मंडे है जो आ रहा है आफ्टर 3 डेज, आपको सबको टेस्ट पेपर देना चाहिए। ओके, चलिए पढ़ते। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ कॉलम्स बना दिए हैं। एनसीईआरटी का जो लास्ट पेज है, यहाँ पर पूरी समरी दी है। मैं वही समरी आपको पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर कुछ कॉलम्स दी है। इन कॉलम्स को आपको फॉलो करना है और आप चाहो, मैंने सुबह भी बच्चों से बात की थी कि आप इसको ही नोट्स बना सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा एडिटिंग और करेंगे ना तो आपका पूरा कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट का एक मतलब नोट्स बन गया। तो ये नोट्स एग्जाम टाइम पर बहुत काम में आते हैं। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स एडिटिंग करके फुल नोट्स तैयार कर दो। एग्जाम टाइम के लिए आपका आपके लिए बहुत सपोर्ट करने वाले हैं ये। चलिए ठीक है। तो ये कॉलम है, इसमें लिखा है फाइलम। दूसरा है उसमें लिखा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा उसमें लिखा है सिमेट्री। चौथे नंबर पे लिखा है सीलोम। फिफ्थ पे लिखा है सेगमेंटेशन। फिर लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर लिखा है सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर लिखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर लिखा है डिस्टिंक्टिव फीचर, यानी एक पर्टिकुलर फीचर जो उसी फाइलम में होने वाला है। अब इन्होंने क्या किया है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा है सर्कुलेटरी, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम भी लिख देते तो कितना अच्छा होता, तो और अच्छा बन जाता। तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, लिखा नहीं लिखा है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको आता है, आप इसमें एडिटिंग कर देना। ठीक। तो क्विकली पढ़ना है, ज्यादा मैं टाइम लूंगा नहीं आपका, और आप जल्दी से फ्री होकर मैं आपको छोड़ दूंगा और आप मंडे के टेस्ट की तैयारी करना। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। आप ऐसे पढ़ सकते हो, बट ऐसे पढ़ने में क्या है, आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी ऐसे पढ़ने में, ऐसे पढ़ने में। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स रहेंगे, इधर आपका फाइलम का नाम रहेगा। ठीक है। तो हमको ये पढ़ना कि ये पॉइंट सब फाइलम में कैसे होता है, सारे के सारे ये वाला पॉइंट सारे के सारे फाइलम में किस तरीके से चेंज होता है। तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ाऊंगा आपको। आप चाहो तो लेफ्ट से राइट भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ा दिया है कि शायद अब तो ये मात्र एक महज फॉर्मेलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करूं। तो देखो, फाइलम पोरीफेरा की हम बात करते हैं, तो फाइलम पोरीफेरा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है? सेलुलर, यानी ये सेल से मिलके बना होता है, टिश्यू नहीं बना अभी तक, सिर्फ सेल का ये झुंड है, एग्रीगेशन है। ओके, सो कॉल्ड सेलुलर। सीलेंट्रेटा या निडेरिया में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर था, तो अब क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा। तो सीलेंट्रेट में जवाब क्या हो जाएगा? टिश्यू लेवल हो जाएगा। टीनोफोरा मैंने बोला ना इसका भाई है, तो टीनोफोरा में भी क्या हो जाएगा? टिश्यू लेवल हो जाएगा। जो फ्लैटफॉर्म है या प्लेट एलिमेंथीज है, उसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। एनसीईआरटी पहले बात करता है कि इसमें ऑर्गन लेवल का होता है। आप ठीक है, दोनों मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गन बन गए। तो पहले सेल थे, सेल से मिलकर टिश्यू बने, टिश्यू से मिलकर क्या बन गया? ऑर्गन बन गए। और फ्लैट बॉम्ब के बाद एस्केलेमेंथीज से लेके सब में, एस्केलेमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इक्टाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सब में आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो सीक्वेंस क्या बना? सेलुलर, टिश्यू, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। सोचो, एक लाइन में आपने सारे के सारे पढ़ डाले, बिना कोई मेहनत के, बगैर किसी टेंशन के, एक लॉजिक लगा के, एक सीक्वेंस को फॉलो करके।
आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री अगर आप पोरीफेरा की देखोगे तो इसमें लिखा है वेरियस, जबकि यही स्टार्टिंग में जो हम पढ़ते हैं ना फाइलम पोरीफेरा, तब क्या लिखता है ये, असिमेट्रिकल। तो आप इसको क्या मान के चलना, असिमेट्रिकल। ये वेरियस का मतलब ऐसा होता है कि जो मोस्ट ऑफ पोरीफेरियंस हैं वो असिमेट्रिकल शो करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ रेडियल भी होते हैं, ऐसा मतलब है। तो वेरियस लिख के उसने छोड़ दिया है, बट आपको क्या फॉलो करना है, पोरीफेरा की सिमेट्री का है, क्या होती है बेटा, असिमेट्रिकल। सिलेंटेड की रेडियल, इसकी भी रेडियल। और उसके बाद फ्लैट बॉम्ब से लेके कॉर्डेटा तक सबकी क्या होती है, बाइलेटरल 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 बाइलेटरल। लेकिन एक जगह आपको रेडियल वर्ड दिखाई दे रहा है। हालांकि लार्वा की अगर आप कंसीडर करोगे, एक काइनोडर्मेटा का लार्वा भी बाइलेटरल ही होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियल नाम क्यों आया, क्योंकि जब भी हम एडल्ट एकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो उसमें रेडियल सिमेट्री ही होती है, इसलिए आपको बस बीच में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना है, बाकी सब जगह यहाँ के बाद बाइलेटरल 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 बाइलेटरल, इसको अलग से याद रख लेना, क्योंकि एडल्ट एकाइनोडर्मेटा की रेडियल है, लेकिन लार्वा की उसकी भी अभी भी क्या होती है, बाइलेटरल ही होती है बेटा। ओके, चलिए अगला हम बात करते हैं सीलोम की। सीलोम सब लोग जानते हैं, ट्रू सीलोम हमेशा मेसोडर्म से बनता है, और ऑलवेज लगातार लाइनिंग भी किससे होती है, मेसोडर्म से। अगर ऐसा है तो वो सीलोम है, अगर ऐसा नहीं है तो वो सीलोम नहीं है, झूठी कैविटी है। तो या तो कैविटी होती है या फिर नहीं होती है। नहीं होती है मतलब किसमें नहीं होती है, फ्लैट बॉम्ब में नहीं होती है, और जिनमें होती है उनमें स्यूडो सीलोम मतलब फॉल्स कैविटी भी होती है और ट्रू भी होती है। और ट्रू भी दो टाइप की हो सकती है, साइजोसीलोम होती है या फिर एंटेरोसीलोम होती है, ये सब आप पढ़ चुके हो। चलो एनसीईआरटी पर आते हैं वापस। तो पोरीफेरा में सीलोम अब्सेंट होता है, सिलेंटेटा में भी अब्सेंट होता है, टिनोफोरा में भी अब्सेंट होता है, फ्लैट बॉम्ब में भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। एस के हेलमिंथी यानी राउंड बॉम्ब में पहली बार क्या बना था, स्यूडोसीलोम। तो वो कब पूछ रहा है आपसे, स्यूडो या ट्रू, उसने बोला सीलोम किसमें होता है, तो एस के हेलमिंथी में क्या आ जाएगा, स्यूडोसीलोम। ठीक है, उसके बाद एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन सब में जवाब क्या हो जाएगा, सीलोमेट, यानी सीलोम होती है, सीलोमेट 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 सीलोमेट। हाँ, अगर आप पूछोगे कौन सी सीलोम, ये हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं एनसीईआरटी के अगेंस्ट जाके। तो देखो जरा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, इन तीनों में जो सीलोम मिलेगी वो कौन सी मिलेगी बेटा, साइजोसीलोम। और जो इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा है, इनकी सीलोम कैसी होगी, एंटेरो। ये आप अलग से एडिटिंग कर सकते हो, यानी इन तीनों को मिला के बोलते हैं एंटेरोसिलोमेटा, और इन तीन फाइलम को मिला के बोलते हैं साइजोसिलोमेटा, और दोनों ग्रुप को मिला के बोलते हैं यूसिलोमेटा यानी सिलोमेट। तो 6 फाइलम आते हैं सिलोमेट में, 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी मैं इसको हटा रहा हूं ताकि आपको ये गंदा गंदा ना दिखे। ओके, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं, हम सेगमेंटेशन का देखते हैं। ओके, अगर यहाँ पे सेगमेंटेशन के अलावा एक पॉइंट और हम बात कर सकते हैं, जर्म लेयर की, डिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसमें लिखा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे हम इसको बाद में कर लेंगे, जाने दो अभी। तो सेगमेंटेशन की बात करते हैं। सेगमेंटेशन मतलब 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी होता है, किसी में इंटरनल होता है, किसी में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं। जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन होते हैं उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज। ठीक है, अब वो यहाँ पे आपसे मेटामेरिज की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ये पूछ रहा है सेगमेंटेशन। ओके, तो आप याद रखना सेगमेंटेशन किस किस में होता है, सिर्फ 3 फाइलम में आपको करना है। किस किस में करना है, ऑर्थ्रोपोडा में करना है, एनिलिडा में करना है और कॉर्डेट में करना है, बाकी सब में सेगमेंटेशन नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ किस में करना है सेगमेंटेशन, एनिलिडा में करना है, ऑर्थ्रोपोडा में करना है और कॉर्डेटा में करना है। देखो इसमें भी सेगमेंटेशन होगा, सेगमेंटेशन देखो ये प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट और इसमें प्रेजेंट, बाकी सब में देखो सेगमेंटेशन। पोरीफेरा में क्या है, अब्सेंट है, इसमें अब्सेंट है, इसमें अब्सेंट है, इसमें अब्सेंट है। तो ये पॉइंट कितना आसान हो गया, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और हम मतलब कॉर्डेटा, ये 3 सेगमेंटेड है, बाकी सब कैसे हैं, अनसेगमेंटेड हैं। हाँ, इन तीनों में भी अगर आपसे ये पूछा जाए
कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में होता है या मेटामेरिक किस में होता है या ट्रू सेगमेंटेशन किस में होता है, तो फिर आपको जवाब थोड़ा सा इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एनेलिडा के ऊपर अगर पर्टिकुलर मेटामेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक, आगे हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वही पुरानी कहानी, कोई भी फाइलम हो, हमें इससे मतलब नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम या तो होगा या फिर नहीं होगा। नहीं होगा तो बात ही नहीं है। अगर होगा तो ये दो टाइप का हो सकता है, या तो कंप्लीट होगा या फिर इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट मतलब सिर्फ उसमें एक ही ओपनिंग होगी, माउथ, एनस नहीं होगा। और अगर कंप्लीट होगा तो उसमें माउथ भी होगा और एनस भी होगा। समझ में आया पॉइंट को कैसे पढ़ना है? चलिए देखते हैं, अप्लाई करते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम पोरीफेरा में अब्सेंट नहीं होता है। सिलेंट्रेट में कैसा होता है? इनकम्प्लीट। हाइड्रा में देखा था सबने, माउथ होता था, एक ही ओपनिंग थी ना, तो कैसा हो जाएगा? इनकम्प्लीट। टीनोफोरा तो सिलेंट्रेट का भाई है, हर चीज आप टीनोफोरा में सिलेंट्रेट वाली रख देना है। तो देखो सिलेंट्रेट कैसा है अपना? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। टीनोफोरा के अंदर भी कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। फ्लैट बॉम्ब के अंदर भी क्या होगा? इनकम्प्लीट। उसके बाद राउंड बॉम्ब से लेके जितने हैं उनमें माउथ के साथ साथ अब क्या और बन गया है? एनस बन गया, यानी कंप्लीट हो गया है। तो देखो जो फ्लैट बॉम्ब है वहां तक इनकम्प्लीट था, उसके बाद सब में कंप्लीट 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 कंप्लीट। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम या तो होगा ही नहीं, या होगा तो इनकम्प्लीट होगा, या फिर कंप्लीट हो गया। कंसेप्ट को पकड़ा आपने कि नहीं पकड़ा बेटा? जल्दी बोलो, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। समृद्धि बहुत आसान है, कामाक्षी बहुत आसान है, ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। सकलेन बेटा समझ में आ रहा है? श्रद्धा चौधरी, वासु? यस सर। चलो यस सर। आगे हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम की वही कहानी है, या तो हो गई नहीं या फिर होगा। और अगर होगा तो या तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा या फिर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। समझ गए ना? बस ये कंसेप्ट आपको फिर से अप्लाई करना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पोरीफेरा में है क्या? नहीं है। सिलेंटेट में है क्या? नहीं है। टीनोफोरा में है क्या? नहीं है। प्लेटफॉर्म में है क्या? नहीं है बेटा, अब्सेंट है। एस्केलेंथीज में भी क्या है? अब्सेंट है। एनेलिडा में पहली बार क्या करना है अपने को? प्रेजेंट करना है। देखो ये एनेलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? प्रेजेंट है, लेकिन क्लोज टाइप है। ऑर्थ्रोपोडा में भी प्रेजेंट है लेकिन ओपन टाइप है। ओके, मोलस्का में प्रेजेंट है लेकिन ओपन टाइप है। इकाइनोडर्मिटा में प्रेजेंट है लेकिन ओपन टाइप है। ओके, हेमिकॉर्डेटा में प्रेजेंट है लेकिन ओपन टाइप है, और कॉर्डेटा में प्रेजेंट है लेकिन क्लोज्ड है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ना थोड़ा सा आपको हिंट देने को, प्रेजेंट तो है लेकिन क्लोज्ड। हेमी में ओपन, इकाइनो में ओपन, मोलस्का में ओपन, ऑर्थोपोडा में ओपन, एनेलिडा में क्लोज। इधर है ही नहीं, तो या तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा या फिर होगा। होगा तो या तो वो क्लोज्ड होगा या फिर ओपन होगा। और अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ही रहे हैं तो ब्लड रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और जिनका ब्लड ब्लू होता है उसमें हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है, ये भी आप जानते हो। और मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारी आरबीसी कैसी होती है? कॉर्डेट में आरबीसी होती है, नॉन कॉर्डेट में जनरली नहीं होती है। इसलिए नॉन कॉर्डेट में हीमोग्लोबिन होता नहीं है। अगर फिर भी होता है जैसे कि एनेलिडा, तो वो उसके प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है, क्योंकि नॉन कॉर्डेट में आरबीसी नहीं होते हैं। आरबीसी कोऑर्डिनेट में होते हैं तो हमारा एच बी आरबीसी के अंदर मिलेगा। ओके, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो मैमल्स की आरबीसी है वो होती है ई न्यूक्लिएटेड, बिना न्यूक्लियस वाली। मैमल्स को छोड़ के बाकी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी आरबीसी कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड, मतलब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैमल्स में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, सिर्फ कैमल और लामा को छोड़ के, वो एक्सेप्शन में आ जाएंगे बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम वही कहानी, या तो होगा या फिर नहीं होगा। होगा तो या तो वो गिल्स से होगा, या ट्रैकियल सिस्टम से होगा, या बुक लंग से होगा, या बुक गिल से होगा, या फिर लंग्स से होगा। सब तो पता है आपको, बस वो नहीं चीजों को आपको सिर्फ अप्लाई करना है। तो देखो जरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पोरीफेरा में
absent नहीं होता है, सिलेंट्रेटा में absent, टिनोफोरा में absent, फ्लैट बॉम्ब में absent, राउंड बॉम्ब में absent, एनिलिडा में absent। हालांकि यहाँ पे हम क्यूटिनियस पढ़ते हैं पर सिस्टम तो कैसा है, absent है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ये सिस्टम absent है, इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या आंसर देना है, बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है, यानी कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है तो आपका जवाब ऑटोमेटिक क्या देना है आपको, बॉडी सरफेस से। समझ गए ना? ओके, तो देखो एनिलिडा तक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था। कहां तक नहीं था, एनिलिडा तक। देखो ये अब बनेगा ऑर्थोपोडा में प्रेजेंट, उसके बाद सब में प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, यानी ऑर्थोपोडा में प्रेजेंट होगा, मोलस्का में प्रेजेंट होगा, इकाइनोडर्मिटा में प्रेजेंट होगा, हेमिकॉर्डेटा में प्रेजेंट होगा और कॉर्डेटा में भी प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ऑर्थोपोडा में क्या होता है, इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम से होता है, स्पाइडर स्कॉर्पियन में बुक लंग से होता है, और जो पानी में रहते हैं क्रस्टेशियंस उसमें गिल से होता है, और जो अपना लिमुलस है किंग क्रैब उसमें बुक गिल से होता है। ओके, तो ये भी आपने बहुत ही सिंपल वे में पढ़ लिया है। अब यहाँ पे कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर है, यानी ऐसे फीचर जो पर्टिकुलर उसी फाइलम या उसी ग्रुप में पाए जाते हैं, यानी ये वो फीचर्स होते हैं जो उस ग्रुप की स्पेशलिटी को शो करते हैं, यानी ये फीचर्स हैं तभी उस ग्रुप को पहचाना जा सकता है। ये ऐसा कुछ मतलब निकालना है आपको, ठीक है? तो देखो जरा डिस्टिंक्टिव फीचर में जो आपका पोरीफेरा उसमें क्या होता है, बॉडी तो पोरस होती है, ठीक है, कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल्स इन वॉल, मतलब कैनाल सिस्टम प्रेजेंट ओनली इन पोरीफेरा। आगे देखो सिलेंट्रेट, इसकी खासियत होती है इसमें नीडोब्लास्ट सेल होते हैं, इनमें पॉइजन होता है और ये इन्हीं से काटते हैं। आपने जेलीफिश को देखा होगा, है ना, इसका जो पॉइजन होता है वो हिप्नोटॉक्सिन होता है। कहने का मतलब ये है कि जो नीडोब्लास्ट सेल है ये बहुत ही स्पेशल सेल है जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलती है, सीलेंट्रेट में। तभी तो सीलेंट्रेट का नाम क्या रख दिया हमने, निडेरिया। Why they are called nidaria? Because they all have nidoblast cell, तभी इसको हमने क्या बोल दिया, निडेरिया। ओके, आगे हम टिनोफोरा की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल चीज क्या थी, कॉम्ब प्लेट्स, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। टिनोफोरा में 8 मतलब 8 सिलियरी कॉम्प्लेट्स होते हैं जो इसके लोकोमोशन में मदद करते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फ्लैट बॉम्ब की। तो फ्लैट बॉम्ब में कुछ नहीं, बॉडी फ्लैट होती है डॉर्सोवेंट्रली, तभी तो इसका नाम रखा गया फ्लैट बॉम्ब। और ये चूंकि वॉर्म्स हैं तो हमारी जो इंटरनल वॉल है उससे चिपकने के लिए, अटैचमेंट के लिए इसके अंदर क्या होते हैं, सकर्स होते हैं, हुक्स भी होते हैं, बट यहाँ पर सकर्स लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो राउंड वॉर्म है उसकी हम बात करते हैं, ये भी क्या है, वॉर्म शेप रहते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। सबने एस्केरिस को देखा है, ऐसा कुछ खास पॉइंट नहीं है ये। अब हम बात करते हैं एनेलिडा। तो एनेलिडा का जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो क्या है, एनेलिडा का बॉडी सेगमेंटेशन है, यानी ये सेगमेंटेशन कौन सा है बेटा, मेटामेरिज्म, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है ये, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ऑर्थ्रोपोडा की। तो जो ऑर्थ्रोपोडा है इनकी बॉडी पर जो कवर होता है, जो क्यूटिकल है, वो काइटिन का बना होता है। काइटिन इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, और इसके जो लेग्स होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, जिसके अपेंडेजेस हैं वो कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, तभी तो इस फाइलम का नाम क्या रखा गया है, ऑर्थ्रोपोडा, मतलब दे ऑल हैव ज्वाइंटेड लेग्स। और बॉडी पर जो कवर है वो काय का बना होता है, काइटिन का बना होता है। आप किसी भी कीड़े को इमेजिन कर सकते हो, आपने देखा भी होगा। ओके, आगे हम बात करते हैं मोलस्का की। तो मोलस्का की बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट बॉडी रहती है बहुत ज्यादा, इसलिए उनके ऊपर एक एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, शेल होता है, जनरली ये होता ही है। आपने छोटे छोटे पायला देखे होंगे, शंख देखा होगा, तो उनमें जो ऑर्गेनिज्म होता है मोलस्का वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इतनी सॉफ्ट बॉडी को बचाने के लिए ऊपर वाले ने को क्या दिया है, एक कवर दिया है। तो आपने ये सब देखे हुए हैं, है ना, आपने घरों में जब मकान बनता है तो मिट्टी रेती आती है कि नहीं आती है, तब भी आपको ये बराबर दिखते हैं, छोटे छोटे शंख आ जाते हैं। ओके, चलिए और क्या है अपना अगला, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा की क्या खासियत होती है कि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, या इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हम बोलते हैं अम्बुलेक्रल सिस्टम। ये और किसी में नहीं होता है, सिर्फ एकाइनोडर्मेटा के अंदर होता है। ओके, और इसकी जो सिमेट्री है वो कैसी है, रेडियल। और ये सिमेट्री मैं फिर से कह रहा हूं, एडल्ट के लिए आंसर है, लार्वा के लिए या एम्ब्रियोनिक कंडीशन के लिए नहीं है, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा का लार्वा
या एम्ब्रियो भी आज भी हमारी तरह बायलैटरल ही होता है, समझे। चलिए आगे देखो, हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा में सबको पता है बेलोग्लोसस आता है, हमने पढ़ा भी है। तो उनका शेप कैसा होता था, ऐसा होता था ना, प्रोबोसिस, फिर ये कॉलर, फिर ये ट्रंक। तो देखो जो इसकी बॉडी है हेमिकॉर्डेटा की, वो कैसी है, वॉर्म लाइक है, वॉर्म जैसी है। और उसमें क्या होता है, प्रोबोसिस मतलब ये मुंह वाला हिस्सा, कॉलर मतलब ये गर्दन वाला हिस्सा, और ट्रंक मतलब ये, यानी बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेटा, मतलब बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ओके, लास्ट है अपना कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा का जो डिस्टिंक्टिव फीचर वो सबको पता होना चाहिए, इनमें लाइफ में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड जरूर पाई जाती है। नोटोकॉर्ड क्या है, मीजोडर्मल से बना हुआ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो नर्व कॉर्ड के नीचे पाया जाता है। ओके, अब देखो और क्या होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। हमें जो स्पाइनल कॉर्ड कह रहे हैं ना, वही क्या है एक्चुअली, आपकी नर्व कॉर्ड है। तो कहां पे होती है, डॉर्सल हॉलो है ये, डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड। तो डॉर्सल पर है, मतलब इसके नीचे क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है। ओके, यही नोटोकॉर्ड आगे चल के हमें क्या बन गया था, वर्टिब्रल कॉलम। और नर्व कॉर्ड को आपने किस नाम से पहचाना आगे चल के, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, और गिल स्लिट्स होंगे, सही बात है, और लिम्स होंगे या फिन्स होंगे, बोलो। कॉर्डेट में मछलियां हैं तो फिन्स होंगे, और बाकी जो टेट्रापोडा उनमें लिम्स होंगे। ओके, तो ये चार्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। आपका एग्जाम टाइम पर जो रिवीजन होगा ना, वो चुटकियों में हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें आप कैसे जोड़ सकते हो बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक कॉलम और बढ़ा दो आप यहाँ पर, ऐसे हम एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ कॉलम किसका, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो वही कहानी बात है भैया, पूरी फिरा में क्या होगा, अब्सेंट। तीनों सिलेंटेड में क्या हो जाएगा, अब्सेंट। तीनों फोरा में क्या हो जाएगा, अब्सेंट। और जो प्लेटी एलिमेंथीज है, पहली बार इनमें क्या होगा, फ्लेम सेल। याद करो, फ्लेम सेल। ऐसी को हमने बोल दिया था प्रोटो नेफ्रिडिया। आया कुछ याद। ओके, जो एस के एलिमेंथीज है उसमें भी है, क्या है उसमें भी, रेनेट सेल। ऐसी को बोलते हैं प्रोटो नेफ्रिडिया। ये भी आप पढ़ चुके हो। एनेलिडा में क्या हो जाएगा, नेफ्रिडिया हो जाएगा। एनेलिडा में क्या हो जाएगा बेटा, नेफ्रिडिया हो जाएगा। ऑर्थ्रोपोडा में आपको पढ़ना है। तो जो इंसेक्ट हैं, जमीन पर रहने वाले ऑर्थ्रोपोडा हैं, उनमें मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर, आपको ऐसे ओरली बता रहा हूँ। जो जमीन पर रहने वाले यानी इंसेक्ट हैं, उनमें क्या होता है, मेल्पिजियन ट्यूबुल होता है। ओके, और जो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा हैं जैसे कि क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन, उनमें एक्सक्रीशन किससे होता है, एंटीनल ग्लैंड, या उन्हीं को हम बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड। यानी अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ऑर्थ्रोपोडा की बात करोगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा भैया मेल पिगियन ट्यूबुल, या ग्रीन ग्लैंड, या उसको बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड, शॉर्ट में आप समझ जाना। ठीक है, मोलस्का में क्या होता है, सैक लाइक किडनी होती है, या जो आपका फेदर लाइक गिल्स था, उसी वाले हिस्से से ये भी एक्सक्रीशन कर देता है। इकाइनोडर्मेटा में एज सच कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, तो उसमें वापस क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड यानी सिंगल ग्लोमेरुलस, और कॉर्डेटा में क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। अब हम किडनी की बात करेंगे, तो जो फिश और एम्फीबिया है उसमें मीजोनेफ्रिक किडनी मिलेगा, और जो फ्रॉग का लार्वा है उसमें प्रोनेफ्रिक किडनी मिलेगा, और जो रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स है उसमें मेटानेफ्रिक किडनी मिलेगा। यानी फिश और एम्फीबिया की किडनी मीजो, रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स की मेटानेफ्रिक। लेकिन ये जो फ्रॉग का लार्वा है टेडपोल, उसकी कौन सी होती है, प्रोनेफ्रिक किडनी। ऐसी जो साइक्लोस्टोम का लार्वा है उसमें आर्किनेफ्रिक या होलोनेफ्रिक किडनी भी मिलता है। बट ये बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं, आजकल कहाँ पूछे जाते हैं। ओके, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आप और बना सकते हैं, सोच सकते हैं आप। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर राउंड फिगर में आपको लगभग समझ में आ गया। अब आपको कोऑर्डिनेट में अगर और कुछ एडिटिंग करना है, तो सबको पता है फिश और एम्फीबिया में 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व होते हैं,
रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में कितने होते हैं? 12 पेयर होते हैं। कॉर्पस कैलोजम सिर्फ मैमल्स में होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया सिर्फ मैमल्स में होता है। बाकी फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स में क्या होता है? कॉर्पोरा बाइजेमिनिया होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं ना। डायफ्राम सिर्फ मैमल्स में होता है, बाकी सब में नहीं होता है। बर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो उनमें आवाज कहाँ से पैदा होती है? सिरिंक्स से होती है। हम में कहाँ से होती है? लैरिंक्स से होती है। अगर आप मैमल्स की बात करोगे तो मैमल्स के जो गर्दन में सर्वाइकल वर्टिब्री हैं वो 7 ही होते हैं। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर जो आप बता सकते हो। अगर हम स्किन की बात करेंगे तो मैमल्स की स्किन में क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। लेकिन बर्ड्स पर तो नहीं होते हैं, सिर्फ एक स्पेशल ऑयल या प्रीन ग्लैंड होता है जिससे वो अपने फेदर को ड्रेसिंग का काम करते हैं। रेप्टाइल्स में कोई भी ग्लैंड नहीं होता है तो उनकी स्किन कैसी होती है? रफ, ड्राई होती है। फ्रॉग की स्किन में स्केल्स नहीं होते हैं। मछलियों में स्केल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? मीजोडर्मल होते हैं। साइक्लोस्टोम में भी स्केल नहीं होते हैं। गिल्स की अगर हम बात करेंगे किसमें कितने होते हैं, तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस चार्ट में हमको राउंड फिगर में पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतना करोगे और इसमें एडिटिंग करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इतना तो पक्का है, इतना तो पक्का है। चलिए मैं एक बार कमेंट लेता हूँ। आज मुझे ज्यादा नहीं पढ़ाना था बेटा, आपका ये हो गया। अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, मैं लास्ट कमेंट और लूँ आपसे जरा। श्रद्धा बेटा, समझ में आया? यस सर। बहुत शॉर्टकट, इससे बहुत हेल्प मिल सकती है ना हमको। इससे हमको बहुत हेल्प मिल सकती है। और बोलने के लिए तो आपके पास बहुत नॉलेज है, अब आप कितना भी बात कर सकते हो। अब आप कितनी भी बात कर सकते हो, यहाँ तक कि आप कहीं भी मैन वर्सेस वाइल्ड जो स्टाइल में जाते हो ना, तो अब आपके पास काफी नॉलेज मैंने दे के रखा हुआ है। आपको फ्यूचर में कभी मौका मिला तो आप जाना और एनिमल्स को पहचानने की कोशिश भी करना। समृद्धि, समझा बेटा? आलोक। आलोक बोलेगा सर सुबह सुबह ही समझ गया था, अभी क्या दोबारा समझ गया। कामाक्षी, माही, सचिन, यस सर। सचिन, संजीवनी, सकलेन, यस सर। खदीजा, यस सर। श्रद्धा चौधरी, यस सर। श्रेया पवार, यस सर। श्रेया वेरे। यस सर। हम्म श्रद्धा, जो सिलेंट्रेट है ना, उसमें बॉडी सरफेस ही करना है आपको, एंटर बॉडी सरफेस करना है। क्योंकि आप कंसेप्ट में पढ़ो ना, वैसे तो सब में आपको डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। मैंने बोला ना, ये चीज या तो होती नहीं है या फिर होती है। होती है तो किन में कैसी कैसी होती है, बस इस लाइन को याद रखना है। या तो कोई भी पॉइंट अप्लाई होगा या फिर नहीं होगा, होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो मुझे लगता है हमारे बच्चों का ये टॉपिक बहुत अच्छा हो गया। आपके पास कोऑर्डिनेट्स के नोट्स भी हैं, मॉड्यूल भी है। ओके, अब सिर्फ आपका पढ़ना बाकी है। तो मंडे को इसका मैं टेस्ट ले रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत अच्छे नंबर आएंगे और टॉपर 170 तक जाना चाहिए कम से कम। प्रॉमिस करो मुझे थम्स अप करके, जल्दी से, जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी। बस आलोक का तो रहते ही है। श्रद्धा चौधरी, ये जब कब होगा, होगा श्रद्धा चौधरी, बिल्कुल होगा। आप लोगों का कोई चीज मिसिंग नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं हूं ना, कोई चीज कभी मिसिंग नहीं होगी। मैं इसीलिए तो हूं यार, कि आपके कोई चीज मिस ना हो। आपके पास जो चीज टफ लगती है वो कभी टफ हो ही नहीं। ठीक है, तो आज मुझे बस ज्यादा कुछ पढ़ाना तो था नहीं। एनसीईआरटी रीडिंग में आपको पढ़ाता भी अभी, तो उसकी रिकॉर्डिंग जूम पे क्लियर नहीं आती, मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा। हालांकि मेरा ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है लैपटॉप की रिकॉर्डिंग का, उसको आप देख सकते हो। एक बार जल्दी से 1 घंटे में पूरा कॉर्डेट का, सॉरी, किंगडम एनिमलिया का रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सर। हाँ सर कल 1 PM वाला लेक्चर है या नहीं? नहीं नहीं, कौन सा? 1 PM वाला है ना, कवर अप है वो सेशन। है।
सिर्फ मॉर्निंग का ओके सर। जो अपना 8:45 का 8:45 से जो स्टार्ट होता है, सिर्फ वो वाले की ऑफ है, बाकी कोई लेक्चर पर कोई असर नहीं है। ओके सर। ठीक है, ओके ओके।